बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूँगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पकोड़ा कड़ी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। पकोड़ा कड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 2 अदद टमाटर। एक टमाटर के मैंने 4 पीस कर लिए हैं, तकरीबन 2 अदद टमाटर ले लिए हैं मैंने। और थोड़े से चाहिए होंगे लहसुन के जवे, इनको मैंने छील लिया है, साबित ही चाहिए होंगे हमें। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने इस तरह रफ सा काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालेंगे। टमाटर, प्याज और लहसुन को ग्राइंडर जार में डालकर हम इसको पहले पीस लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे इतना पानी जिसमें ये हमारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाए, अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। और ये सब चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं। अब हमें चाहिए होगा योगर्ट। तकरीबन मेरे पास 400 ग्राम योगर्ट है, ये फुल फैट योगर्ट हमने ले लिया है। और साथ ही हमें चाहिए होगा बेसन, और हमें बेसन चाहिए होगा तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर। और अब हम क्या करेंगे, योगर्ट को और बेसन को, इन दोनों चीज़ों को हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में, जिसमें हमने कुछ देर पहले लहसुन, टमाटर और प्याज को ग्राइंड किया था। उसी मिक्सचर में हम दही को ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बेसन। बेसन को मैंने पहले छान के रख लिया था, आप छान के ऐड कीजिएगा। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी, तकरीबन 2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम दही और बेसन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा लहसुन, टमाटर और प्याज था वो तो हमने पहले ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। और ये देखिए सब चीज़ें बड़े अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक कुकिंग पॉट, और हम कर देंगे फ्लेम को ऑन। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। इससे जो कड़ी का मज़ा आएगा ना, वो आप सबको पता है जी। तो ये हम ऐड कर लेंगे, इसको चंद सेकंड्स के लिए हम पका लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेथी दाने की खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने भी कुछ देर पहले मिक्सचर रेडी किया था दही का, और ये सब ऐड कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी, तकरीबन 4 कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। क्योंकि कड़ी को हम तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाएंगे। अगर पानी कम होगा तो ये फटाफट गाढ़ी हो जाएगी 5 से 10 मिनट में। और हमने इसमें इतना पानी डालना है ताकि अच्छे से ये पकती रहे। और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जब आप पकोड़ा कड़ी बनाएं तो आपको कड़ी जो है कितनी आपको गाढ़ी या पतली चाहिए। मैं थोड़ा कड़ी को रखूँगी पतला। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को मैंने लो से मीडियम रखा हुआ है इस वक्त। और हमने इसमें मुसलसल जो है चमचा इसमें हिलाते रहना है जब तक इसको एक बॉयल ना आ जाए। और जो नमक मिर्चें हैं आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि मैंने इस वक्त नमक मिर्चें कम डाली हैं, क्योंकि जब हम पकोड़े रेडी करेंगे उसमें भी नमक मिर्चें जाएंगी, वरना अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो टू मच मिर्चें हो जाएंगी ना। तो खैर ये देखिए उबाल आ चुका है और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। और अब हम कड़ी को कवर करके पका लेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, लो से मीडियम फ्लेम पर। और मैं दरमियान में चेक करती रहूँगी इसको। कड़ी जब अच्छे से कड़ के पकती है तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। जब तक हमारी कड़ी रेडी होती है हम क्या करते हैं कि पकोड़ों के लिए कुछ सामान रेडी कर लेते हैं। पकोड़ों के लिए तकरीबन हमें 2 कप चाहिए होगा बेसन। बेसन को मैंने छान के रख लिया है। और आप अपने हिसाब से जो पकोड़ों की मिकदार को ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि जब कड़ी के लिए पकोड़े बनते हैं तो कड़ी में डालने से पहले ही आधे पकोड़े जो होते हैं ना घर वाले खा जाते हैं। तो खैर हमें चाहिए होंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों को गोल गोल थोड़ा मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं पकोड़े में, आपकी अपनी मर्जी है। और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा कटा हुआ हरा धनिया। और हमें चाहिए होंगे थोड़े सारे प्याज।
एक मीडियम प्याज था, उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप्ड कर लिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को बेसन में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो है ना कड़ी पकोड़ा, ये ऐसी चीज़ है जब आप फर्स्ट डे बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा आपको सेकंड डे खाने का मज़ा आता है। क्या ख्याल है? तो खैर, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हम डालेंगे भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ, और 1 टीस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो फ्रेंड्स, वही बात करूँगी, ये जो जितने भी स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, और मैंने रखे हैं मीडियम, क्योंकि हमारे यहाँ जब पकोड़ा कड़ी बनता है या कड़ी पकोड़ा बनता है तो चम्मच के साथ खाया जाता है, रोटी के साथ कम ही खाया जाता है। तो इन सब स्पाइसेस को हम डाल देंगे बेसन के अंदर, और साथ ही हमें चाहिए होगा 1/4 टीस्पून हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा, ये हम ऐड कर लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, स्पाइसेस ऐसी चीज़ हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आपको जो रेसिपी है ना वो समझ आनी चाहिए। अगर रेसिपी समझ आ गई तो बाकी जो मसाले हैं उसको आप बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमारे पकौड़ों का जो बेसन है बड़े अच्छे से रेडी हो चुका है, हमें इतना ही थिक चाहिए होगा। और साथ ही जो हमारी कड़ी है वो अच्छे से पक चुकी है, उसको मैंने अभी लो फ्लेम पर रखा हुआ है, और फ्राइंग पैन में मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए, मीडियम फ्लेम रखी हुई है। अच्छे से हमारा ऑयल भी रेडी है पकोड़े फ्राई होने के लिए। और अब हम स्पून की मदद से एक एक करके इस तरह पकोड़े डालते जाएंगे। पकोड़ों को हमने बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना, बस इस तरह हम छोटे छोटे पकोड़े बना लेंगे, क्योंकि जब हम पकोड़ों को कड़ी में ऐड करेंगे तो ये फूल कर थोड़े बड़े से हो जाएंगे। ये जो साइज़ है परफेक्ट है। और पकोड़ों की जो साइड को हम चेंज कर लेंगे, हमने लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है पकोड़ों को, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है सब पकोड़ों की, ज़बरदस्त। अच्छे से हम इनको गोल्डन कर लेंगे पकोड़ों को। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो पकोड़े हैं फ्राई हो चुके हैं, और पकोड़ों को हम ऑयल से बाहर निकालेंगे, और एक प्लेट में हम इन पकोड़ों को निकालेंगे। और जो हमारा बाकी बच गया था बेसन, हमने उनके भी पकोड़े जल्दी से फ्राई कर लिए हैं, इनको भी हम प्लेट में निकालेंगे। और अब चलते हैं हम हमारी कड़ी की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दूंगी टिप, ये देख सकते हैं जो कड़ी है हमारी इतनी गाढ़ी नहीं है, मैंने कड़ी को रखा है पतला। उसकी वजह ये है कि हम इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। जब पकोड़े हम इसमें ऐड करेंगे, जो कड़ी है ना वो हो जाएगी गाढ़ी, क्योंकि पकोड़े जो है ना कड़ी को थोड़ा सक कर लेंगे तो कड़ी ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। तो अगर हम पहले से कड़ी को बहुत गाढ़ा रखेंगे तो पकोड़े ऐड करने के बाद जो हमारी कड़ी है ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने सारे पकोड़े जो हैं कड़ी में ऐड कर लिए हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसका तड़का रेडी होता है। इसको कवर हम नहीं करेंगे, कवर किए बगैर ही रखेंगे। तो चलिए इसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप कुकिंग ऑयल, जिसमें हमने पकोड़ों को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने ले लिया है। और तकरीबन 3 से 4 अदद मेरे पास लहसुन के जवे थे, उनको मैंने स्लाइस इस तरह काट के वो हम ऑयल में डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा, साबित लाल मिर्चें चाहिए होंगी, और थोड़ा सा हमें चाहिए होंगे कड़ी पत्ते। और अब हम लहसुन के साथ साथ हम ज़ीरा भी डाल देंगे सफ़ेद। हल्का सा इनका कलर आ जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमारे पास साबित लाल मिर्चें हैं गोल वाली, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ते ऐड कर लेंगे, और इनको कुछ सेकंड के लिए सब चीज़ों को हम पका लेंगे। क्या कमाल की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। और इस तड़के को हम डाल देंगे जो हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म का तड़का, क्या साउंड है तड़के का, है ना ज़बरदस्त। तो चले फ्रेंड्स, इसको करते हैं डिश आउट, फिर आपको दिखाते हैं। कड़ी को हम करेंगे गार्निश कटे हुए हरे धनिये के साथ। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की पकोड़ा कड़ी हो चुकी है रेडी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी है। इसके साथ नान और बर्ड राइस हो तो क्या बात है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।